नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। और आज हम जो स्वर संधि पढ़ रहे थे उसका अगला भाग पढ़ेंगे। तो हमने जो पढ़ा स्वर संधि के बारे में, तो स्वर संधि में जो भेद पढ़ा उसका अगला भाग हम पढ़ रहे हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अयादी स्वर संधि कब होती है, हमें कब पता चले कि यह अयादी स्वर संधि का भाग है या उदाहरण है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, जब कोई उदाहरण हो तो जब ए आई ओ आउ, ए आई ओ आउ और उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर जब हम देखते हैं कि कोई उदाहरण हो और जो धन का निशान है उससे पहले वाले शब्द में अंत में ए आई ओ आउ हो, ए आई ओ आउ हो और उसके बाद कोई असमान स्वर हो, तो इनके स्थान पर क्या होगा, क्रमशः है इनके स्थान पर होगा, ए के स्थान पर आई के स्थान पर होगा आय, ओ के स्थान पर होगा आव और आउ के स्थान पर होगा आ। अर्थात जब कोई शब्द हो और उस शब्द के अंत में ध्वनि ए की, आई की, ओ की या आउ की हो और उसके बाद वाला जो शब्द हो उसमें असमान स्वर हो पहले, तो इनके स्थान पर क्रमशः इनके स्थान पर ए के स्थान पर आई होगा, आई के स्थान पर आय होगा, ओ के स्थान पर आउ होगा और आउ के स्थान पर आव होगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे ने धन का निशान और उसके बाद अन। तो हमने ये पढ़ा है कि ए आई ओ आउ इनके बाद, ए आई ओ आउ इनके बाद यानी धन के निशान के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर जो न में जो ध्वनि है वो एक ही है और उसके बाद असमान स्वर है। न में जो एक ही ध्वनि है और उसके बाद असमान स्वर ए है, तो इनके स्थान पर क्या होगा, इनके स्थान पर क्रमशः ये होगा, ए के स्थान पर आई होगा, तो हम इसका ए के स्थान पर करेंगे आई और इधर हमारा जो न बचा हलंत और ए के स्थान पर हमने किया आए और आगे जो है अन। अगर हम इनका वर्णों को मिलाएं, इनका सम्मेलन करें तो यह बनेगा नयन। तो ने धन का निशान और उसके बाद हमने जो वर्ण सम्मेलन किया उसके बाद यह बनेगा नयन। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख रहे हैं दूसरा, जैसे न में जो आई की मात्रा है और उसके बाद अका। न में मात्रा जो आई की है वो नई और धन का निशान उसके बाद अक्कर। तो न में जो मात्रा है आई की उसके स्थान पर होगा आय, उसके स्थान पर होगा आय। तो हम आई के स्थान पर लिखेंगे आई और उसके बाद
अक। तो इनको अगर हम वर्णों को मिलाएंगे तो यह बनेगा, न में जो ध्वनि मिलाई हमने आ की, यह बना ना, और यह में जो ए मिलाया यह बना यह, और आगे क। तो यह वर्ण सम्मेलन करने पर होगा नायक। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे पे में जो मात्रा है ओ की और उसके बाद अन। पे में जो मात्रा ओ की है और उसके बाद अन ए समान स्वर ए है। हमने ये पढ़ा कि ए आई ओ औ, इसके बाद यानी जो पहले हमने शब्द देखा है धन का निशान, उससे पहले वाला जो शब्द है वर्ण है उसमें अंत में ध्वनि ओ की है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि ए आई ओ औ, इसके बाद अगर कोई असमान स्वर हो तो हम क्या करेंगे, ओ के स्थान पर औ कर देंगे। जैसे पे में जो ध्वनि है ओ की जो ध्वनि है उसके स्थान पर हम करेंगे औ, और आगे जो हमारा शब्द है अन, उनको वैसा का वैसा रखेंगे। तो इस प्रकार इनको अगर हम वर्णों को मिलाएंगे तो यह बनेगा पै व न। तो ये हमारी संधि हो गई पवन। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे गई अक। गई अक, गै में जो ध्वनि है ऐ की, गै में ध्वनि ऐ की, तो ऐ के स्थान पर आय, ऐ के स्थान पर आय, और उसके बाद अक। तो ये वर्ण सम्मेलन होकर के क्या बनेगा, क्या बनेगा, गायक। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे नव और इक। नव धन का निशान और उसके बाद इक। तो नव में जो मात्रा है औ की, औ के स्थान पर क्या करेंगे, आव, और आगे हमारा है इक। तो ये वर्ण सम्मेलन होकर के क्या बनेगा, ना। व में जो मात्रा है ई की, वी, और आगे बना क। तो इस प्रकार ये हमारी संधि हो गई नव प्लस, जो प्लस का निशान है धन का निशान है, और उसके बाद जो इक है, तो नव धन इक, यह बनेगी संधि होकर के संयोजन करके नाविक। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे धव और धन का निशान इक। तो ध में जो मात्रा है औ की, ध में जो मात्रा है औ की, और आगे है इक। तो औ के स्थान पर क्या करेंगे, औ के स्थान पर क्या करेंगे हम, आओ, और आगे है इक। तो ये वर्ण सम्मेलन होकर के क्या बनेगा, धा वी क। दोस्तों हम देखते हैं अयादी स्वर संधि है, उसकी सीधी सी आसान सी पहचान ये है कि जब कोई भी वर्ण होगा, कोई भी शब्द होगा, कोई उदाहरण होगा अपना, तो उस उदाहरण में, उस शब्द में बीच में क्या मिलेगा, हमें बीच में यह देखना होगा कि उसमें आए, आय, आव, आव। अगर ये वर्ण बीच में है तो वह संधि कौन सी होगी, अयादी स्वर संधि होगी। बिल्कुल आसान सी पहचान ये है कि कोई भी शब्द हो और उसमें पहले बीच में क्या हो, आव हो, आय हो, आय हो, अगर ये बीच में आ रहे हैं तो वह हमारी संधि होगी अयादी संधि। इसी प्रकार हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे चयन। तो इनमें वो ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही है हम देख रहे हैं। जैसे देखते हैं हम, च में जो मात्रा है ए की, और आगे है हमारा ये, और ये में जो ध्वनि है वह है ए की, और आगे है न। तो ये हमारी ध्वनि, ये जो वर्ण बन रहा है, क्या बन रहा है, ऐ।
तो हम बीच में ये देख रहे हैं कि यहाँ अय बन रहा है, तो यह अयादि संधि है। अब जहां अय बन रहा है तो अय किसका बनेगा? ए का। और आगे जो हमारा शब्द बचा है अन, और ए की जो मात्रा हम चय में मिलाएंगे तो ये संधि विच्छेद क्या होगी? चयन की। चय में जो हमने मात्रा मिलाई ए की, चे, और आगे धन का निशान और उसके बाद अन। इसी प्रकार हम और कोई उदाहरण देखते हैं, जैसे पावक। पै में जो मात्रा है आ की, पै में जो ध्वनि है वह आ की, और वह में जो ध्वनि है वह ए की, और आगे है क। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी शब्द है उस शब्द के बीच में क्या बन रहा है? या आय, आय, अव या आव, इन चार में से अगर कोई बन रहा है तो वह संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। नाम से ही स्पष्ट है इनके, अयादि संधि, यानी अय आदि संधि। अय आदि, अय आदि, अयादि संधि मतलब अय, अव, आय, आव, यानी अय, आय, अव, आव। अगर ये चार अय, आय, अव, आव अगर ये बन रहे हैं बीच में, तो हम बिल्कुल आसान तरीके से इसे पहचान सकते हैं कि यह अयादि संधि है। तो पावक हमने देखा, पै में जो मात्रा है आ की और वह में जो ए है वह अलग करने के बाद अक बचा। तो इस प्रकार औ हमारे सामने आया। तो औ ये किसका होता है? आव किसका होता है? अव, आव। हमारा जो आव बचा यह आव होगा औ का, यानी आव, आव इनको हम हटा देंगे और इनके स्थान पर मात्रा लगाएंगे यहाँ पर औ की, तो यह मात्रा जुड़ जाएगी पै में, तो बनेगा यह पाऊ। और उसके बाद धन का निशान, और धन के निशान के बाद होगा अक। तो दोस्तों बिल्कुल सी आसान सी पहचान है कि अगर कोई शब्द उसके बीच में आए आए, उसके बीच में क्या आए? आए आए, आओ आए। अगर बीच में आए आ रहा है, आओ आ रहा है या आए आ रहा है तो वह संधि कौन सी होगी हमारी? वह हमारी संधि बिल्कुल आसान सी पहचान है कि वह संधि होगी अय आदि, अयादि मतलब अयादि संधि होगी। हम पीछे जो संधि सीखी वो हमने जो यण संधि सीखी उसमें यह वह रह ल आ रहे थे। जैसे हमने ये सीखा नयन, तो नयन में जो यह है उनसे पहले हम जो यण संधि सीख रहे थे पहले वाले वीडियो में, तो हमने ये सीखा कि कोई भी शब्द हो तो उसके बीच में जो यह वह रह आए तो उनसे पहले वाला वर्ण क्या हो? हलंत हो। अगर इनमें कोई भी वर्ण है उनसे पहले वाला अगर वर्ण हलंत हो तो वह अयादि संधि नहीं होती। तो हमें बिल्कुल आसान सा तरीका है अयादि संधि पहचानने का कि कोई भी शब्द होगा उसके बीच में आए हम देखेंगे, उनके बीच में आए देखेंगे, आए देखेंगे, आओ देखेंगे या आओ देखेंगे। बिल्कुल आसान सी पहचान हमारी। तो मुझे आशा है कि आपको यह संधि बिल्कुल आसान तरीके से बताई गई समझ में आई है। तो आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।